हाय एवरीवन। सो ये वीडियो सीरीज़ हम लेके आ रहे हैं जिसमें हम एक साथ प्रिपेयर करेंगे यूजीसी नेट के लिए। तो इस सीरीज़ के अंदर हम यूजीसी नेट का जो पेपर फर्स्ट होता है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो पहले देखते हैं कि इसमें इस पेपर में जो है आपका जो फर्स्ट यूनिट है उसके बारे में हम देखेंगे, विच इज़ अबाउट टीचिंग। ओके, तो टीचिंग सब्जेक्ट जो है, टीचिंग एक टॉपिक है, उसके ऊपर आपका फर्स्ट यूनिट बेस्ड है। तो टीचिंग के हम देखेंगे कि इसमें डिफरेंट क्या टॉपिक्स हैं। पहले एक ब्रीफ में हम वो डिस्कस कर लेंगे, देन वी विल गेट इनटू प्रॉपर डिस्कशन कि एक्चुअल में टीचिंग क्या है, टीचिंग के कंसेप्ट क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, डिफरेंट लेवल्स क्या होते हैं टीचिंग के। फिर टीचिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप देखेंगे कि एक टीचर होगा और एक लर्नर होगा, उनके बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है। तो वो प्रोसेस कैसी है, वो लर्नर जो है जो सीख रहा है वो कैसा होना चाहिए या कैसा होता है, और एक जो पढ़ाने वाला है, जो टीचर है, जो उस टीचिंग की प्रोसेस को स्टार्ट कर रहा है, वो कैसा, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और इसके अलावा टीचिंग प्रोसेस कैसे होती है। फिर टीचिंग प्रोसेस, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कि एक टीचर है और एक स्टूडेंट है, उनके बीच में एक कन्वर्सेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। सिर्फ वहीं तक टीचिंग नहीं होती है, टीचिंग के लिए जो है कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट होता है, बहुत सारी और एलिमेंट्स होते हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ सक्सेसफुल टीचिंग प्रोसेस। तो वो सारा कुछ हम इस फर्स्ट यूनिट में कवर करेंगे विच इज़ अबाउट टीचिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टीचिंग का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, बेसिकली टीचिंग है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक इंसान है जिसके पास एक सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा नॉलेज है, और एक सामने वाला जो है उसको उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज बहुत कम है या नहीं है। तो जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है वो अपनी नॉलेज इम्पार्ट करेगा टू दी अदर पर्सन जिसके पास उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, या फिर कोई ऐसी स्किल जो एक इंसान को आती है और बाकियों को नहीं आती है, तो जिनको नहीं आती है वो स्किल उनको सिखाई जा रही है। तो इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग, जिसके थ्रू लर्निंग दी जाती है, नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। फिर हम पढ़ेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स की, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो बहुत ही क्लियर है, सबसे पहले तो नॉलेज देना किसी को, जो भी सीखने वाला है उसको। उनकी क्रिटिकल थिंकिंग बनती है कि किस तरीके से वो सोचते हैं, किस तरीके से वो अपनी लाइफ में कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। इट ऑल कम्स अंडर क्रिटिकल थिंकिंग। तो कैसे टीचिंग जो है वो कैसे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करती है स्टूडेंट्स में। ठीक है, उनकी एबिलिटी कि वो किसी इंफॉर्मेशन को कैसे परसीव कर रहे हैं और वहाँ से उनकी कैसी जजमेंट हो रही है, वो सब क्रिटिकल थिंकिंग के अंडर आता है। इसके अलावा कि एक जो स्टूडेंट है उसकी मॉरल वैल्यूज़ डेवलप हों, उसकी सोशल वैल्यूज़, बिकॉज अल्टीमेटली व्हेन एनीबडी हु इज़ स्टडिंग, दैट पर्सन इज़ अ सोशल एनिमल, और वो सोसाइटी में रहता है, सोसाइटल रिलेशनशिप्स मेंटेन करने होते हैं। तो वहाँ पे मॉरल वैल्यूज़, एथिक्स, इन सब की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। और जितनी नॉलेज हम गेन करते जाते हैं उतना हमारे अंदर डिसिप्लिन आ जाता है, उतनी मॉरल वैल्यूज़ हाई हो जाती हैं, और उतना ही हम सोसाइटी में एक अच्छे मेंबर साबित होते हैं। तो इट प्रमोट्स मॉरल एंड सोशल वैल्यूज़ इन अ स्टूडेंट। इसके अलावा जो लर्नर है उसको रियल लाइफ एप्लीकेशन सिखाई जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आपने पढ़ ली तो इट इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, आपने सीख के ख़त्म कर दिया। आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, कोई डिग्री ले रहे हैं, अल्टीमेटली द स्टूडेंट इज़ गोइंग टू गेट अ पर्टिकुलर जॉब इन दैट फील्ड। वहाँ पे जो भी उसने सीखा है ड्यूरिंग दैट कोर्स, ड्यूरिंग दैट सर्टिफिकेशन, ड्यूरिंग दैट डिग्री, अब उसका एप्लीकेशन होगा। कोई भी फील्ड आप ले लीजिए, जो भी एक लर्नर सीख रहा है वो कोई स्किल भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कुकरी क्लासेस ली और खाना बनाना सीखा, अब उसकी एप्लीकेशन रियल लाइफ में होगी, आइदर वो कोई रेस्टोरेंट ओपन कर लेंगे या फिर कोई कोई खाने का छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर लिया, वो स्किल यूज़ हो रही है। टेलरिंग का कोर्स कर लिया, स्टिचिंग करना सीखा, उससे अर्निंग होगी, वो स्किल यूज़ होगी, रियल लाइफ एप्लीकेशन होगी। किसी ने कोई डिग्री ली है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग कर ली, या और बहुत सारी कंप्यूटर साइंसेज में किसी ने डिग्री ले ली, एंड देन दे विल लैंड अप अ पर्टिकुलर जॉब इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो रियल लाइफ एप्लीकेशन भी
जो है स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है उसके लिए। इसके अलावा अगर हम लेवल देखें, टीचिंग के लेवल्स हम पढ़ेंगे तो 3 लेवल्स आएंगे, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। फ्रॉम द नेम इट इज़ क्लियर, मेमोरी लेवल मतलब जो मेमोरी बेस्ड हो, ओके। इट फोकस लाइक फोकस बेस्ड, जो आपका जो फोकस है ना वो आप किसी चीज़ को मेमोराइज करने में लगा रहे हो। तो यूजुअली ये बेसिक लेवल पे होती है जब भी हम कोई नई चीज़ शुरू कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, या तो ये स्कूल के बहुत छोटे बच्चों में देखी जाएगी, उनको एक कुछ सब्जेक्ट दे दिया, उनको नंबर्स दे दिए, डिजिट्स दे दिए याद करने को, उनको लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स दे दिए, ग्रामर रूल्स बता दिए, वो धीरे धीरे वहाँ से उनका स्केल अप होता है और वो पूरी लैंग्वेज सीखते हैं। या फिर बड़ों में भी कोई नया कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, कोई नई ऐसी लैंग्वेज सीख रहे हैं, वहाँ पे भी मेमोरी लेवल की टीचिंग यूज़ होती है, जहाँ पे आपको एक प्रॉपर एक कुछ सब्जेक्ट दे दिया या कोई टॉपिक दे दिया, आपको वो मेमोराइज करना है। अंडरस्टैंडिंग लेवल मतलब आप समझ के कुछ कर रहे हो, आप प्रॉपर उसके पीछे का लॉजिक समझ रहे हो, कोई फॉर्मूला है तो वो कैसे बना है, आप प्रॉपर उसकी अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, सो दैट कि जब आप वही सेम चीज़ कहीं और भी अप्लाई कर रहे हो तो समझ के साथ आप कर लो। देन कम्स रिफ्लेक्टिव लेवल। अब इसमें जो है आपकी डीप थिंकिंग आ जाती है, जब हम किसी सब्जेक्ट में बहुत डीपर थिंकिंग करते हैं, उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन आती है, वो रिफ्लेक्टिव लेवल में आती है। अब सबसे पहले तो हम लर्नर के बारे में बात करेंगे कि लर्नर जो है, टीचिंग की जैसे बात की कि टीचिंग एक प्रॉपर एक प्रोसेस है जो कि एक स्टूडेंट और एक टीचर या एक लर्नर और एक टीचर के बीच में हो रहा है। तो सबसे पहले हम लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। लर्नर्स भी आगे एडोलेसेंट लर्नर्स हो सकते हैं, एडल्ट लर्नर्स हो सकते हैं। तो एडोलेसेंट लर्नर्स में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हम वो पढ़ेंगे, और फिर एडल्ट लर्नर्स के क्या जो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसे होते हैं। जैसे कि एडोलेसेंट जो है इमोशनली सेंसिटिव होते हैं, कि बेसिक जो लेवल की उनकी अंडरस्टैंडिंग अभी शुरू हो रही होती है, लर्निंग शुरू हो रही होती है, सोशली अवेयर होते हैं, उस टाइम पे आइडेंटिटी जो है उनको बनानी होती है अपनी, और ऑटोनॉमी पे वर्क करते हैं। एडल्ट लर्नर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, जो बड़े हो जाते हैं, वो नए नए कोई कोर्स या कुछ ऐसा कुछ सीख रहे हैं, नई स्किल सीख रहे हैं, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, उनको सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती है, गोल ओरिएंटेड लर्निंग होती है। उनके पास एक गोल क्लियर होता है, उनको पता होता है कि ये चीज़ मुझे करनी है, और अपने लाइफ का एक्सपीरियंस लेते हुए वो उस पर लर्निंग करते रहते हैं। अगर हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी देखें, वो भी इसी चैप्टर में कवर होगा कि दो लोगों के बीच में क्या डिफरेंस आता है। जैसे हो सकता है उनका कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, उनके इंटरेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि एक स्टूडेंट को कैसा सब्जेक्ट पसंद है कैसा नहीं, उनका आईक्यू लेवल भी इम्पॉर्टेंट है, फिर लर्निंग स्टाइल्स भी डिफरेंट होते हैं दो इंडिविजुअल्स के बीच में। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि टीचिंग को कौन से फैक्टर्स इम्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें दो तरीके के आते हैं। पहले तो जो दो दो पॉइंट्स के बीच में प्रोसेस हो रही है टीचिंग की, एक पॉइंट क्या है टीचर, दूसरा पॉइंट क्या है लर्नर। तो टीचर से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स होंगे और लर्नर से रिलेटेड भी कुछ फैक्टर्स होंगे। टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है, उसका पढ़ाने का एटीट्यूड क्या है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, हाउ द टीचर इज कम्युनिकेटिंग विद द स्टूडेंट्स, और टीचिंग स्टाइल क्या है, इट अफेक्ट्स द टीचिंग जो लेवल है या टीचिंग प्रोसेस है उसको इम्पेक्ट करेगा। वहीं लर्नर जो है वो मोटिवेटेड है भी या नहीं, उसकी प्रायर नॉलेज उसको है या नहीं, या बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा है, उसका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या नहीं, और अटेंशन स्पैन यानी कि वो उस चीज़ को समझ के अटेंटिवली दे समझ पा रहा है, उसको मेंटेन कर पा रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी सुना और फिर भूल गए, याद ही नहीं रहा क्या पढ़ा था क्या नहीं, तो उस चीज़ पर भी डिपेंड करता है। देन कमिंग टू सपोर्ट मटेरियल कैसा होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, टीचिंग का जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको बताया कि टीचिंग एक ऐसी प्रोसेस है स्टूडेंट और टीचर के बीच में हो रही है, तो वो दोनों तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, साथ ही साथ वहाँ पे सपोर्ट मटेरियल जिसके थ्रू आप पढ़ाओगे, टीचिंग एड्स हैं, रिसोर्सेज हैं, बुक्स प्रॉपर हैं या नहीं, तो जिससे आपको पढ़ाना है वो सपोर्ट मटेरियल बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ बात आती है अटेंशन स्पैन की। टीचर ने कुछ पढ़ाया, बच्चे ने सुना और बच्चा घर चले गया, या कोई भी आप स्किल सीख रहे हो, आपने सीखी, टीचर ने आपको डेमो दिया, आपने डेमो लिया और आप घर आ गए, आपने घर आके जो चीज़ पढ़ी उसको रिवाइज नहीं किया, या फिर आपने अगर कोई स्किल सीख रहे थे आपने उसको खुद से अप्लाई नहीं किया, तो आप याद नहीं रख पाओगे।
राइट? उसके लिए प्रॉपर रिवीजन होते रहना ज़रूरी है, और वो कैसे आती है? जब आपके पास प्रॉपर सपोर्ट मटेरियल है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज़, जैसे कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके पास क्लासरूम है कि नहीं। आजकल तो खैर ऑनलाइन लर्निंग प्रमोट हो रही है, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड हैं। अगर आपके पास प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, अगर आपके पास एक माध्यम, एक मीडियम नहीं है कि आप कनेक्ट कर पाओ लोगों से, तो दैट इज़ आप जो है प्रॉपर अपनी टीचिंग प्रोसेस नहीं कर पाओगे। तो वैसे ही इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज़, जैसे कि क्लासरूम सेटिंग्स हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है या नहीं, टेक्नोलॉजी का एक्सेस है कि नहीं, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी ड्रिवन एरा है, तो टेक्नोलॉजी का एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग एनवायरनमेंट की हम बात करें तो वहाँ पे डिसिप्लिन है या नहीं, इंटरेक्शन कितना हो रहा है, इंक्लूसिवनेस कितना है सब्जेक्ट रिलेटेड, तो ये सब भी इम्पॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स में क्या आ जाता है? प्रॉपर करिकुलम है, टीचर को पता है कि ये एक लिमिट है, इतनी इतना मुझे पढ़ाना है, ठीक है। मीन्स के सपोज एक सब्जेक्ट है, उसमें 10 चैप्टर हैं, वो मुझे कवर कराने हैं, करिकुलम बना हुआ है कि डे 1 पे इतना कवर करेंगे, डे 2 पे इतना, इतने आवर्स होंगे, इतने लेक्चर्स होंगे, एक प्रॉपर करिकुलम है, प्रॉपर पॉलिसीज सेटअप करी गई हैं कि इतने % अटेंडेंस इज मैंडेटरी, अगर वो नहीं है तो स्टूडेंट्स नहीं नहीं करेंगे, आएंगे ही नहीं। कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, उनका मैनेजमेंट कैसा है, इट ऑल इम्पैक्ट्स द टीचिंग प्रोसेस। इसके अलावा हम पढ़ेंगे हायर एजुकेशन में टीचिंग के कौन से मेथड होते हैं। तो यहाँ पे आप 4 मेथड्स देखेंगे, जैसे कि टीचर सेंटर्ड मेथड, ठीक है। टीचर जो है उस पर डिपेंड कर रहा है कि वो लेक्चर दे रहा है या डेमो दे के दिखा रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। लर्नर सेंटर्ड, जिसमें लर्नर पे फोकस है, ग्रुप डिस्कशंस हो गए, उसमें टीचर खड़ा होके नहीं बोल रहा, स्टूडेंट्स ग्रुप के फॉर्म में बैठे हैं और वो डिस्कशन कर रहे हैं, ओपन डिस्कशन हो रहा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, उनको टास्क दिए जाते हैं, असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है। ऑफलाइन मोड मेथड्स की बात करें तो फेस टू फेस क्लासरूम टीचिंग हो गया, और ऑनलाइन में हमारे पास आजकल बहुत सारे पोर्टल्स हैं जिसके थ्रू हम ऑनलाइन जो है एजुकेशन या नॉलेज जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या है। तो अगर ट्रेडिशनल सिस्टम्स की बात करें तो पहले चॉक बोर्ड्स होते थे, ठीक है। ब्लैक कलर का बोर्ड या ग्रीन कलर का बोर्ड है, उस पर चॉक, वाइट चॉक के थ्रू लिखा जाता था और समझाया जाता था। बुक्स थे, चार्ट्स थे, ये पुराने मेथड्स हैं। आजकल क्या है, प्रोजेक्टर्स आ गए हैं, डिजिटल बोर्ड्स आ गए हैं, स्मार्ट बोर्ड्स आ गए हैं, जिसपे कि जो है टीचर पढ़ाएगा, और उसका बेनिफिट ये है कि वो ऑनलाइन भी, लाइव भी जा सकते हैं, ठीक है। आईसीटी बेस्ड सिस्टम्स जो हैं, इसमें ई लर्निंग के बारे में है, मल्टीमीडिया सिमुलेशंस, तो अगेन ऑनलाइन टेक्नोलॉजी ड्रिवन एरा है। फिर एंड में हम देखेंगे टीचिंग प्रोसेस जब कंप्लीट हो गई है, उसके बाद वो टीचिंग प्रोसेस सक्सेसफुल रही है या नहीं, उसके लिए इवेल्युएशन ज़रूरी है। टीचर ने बच्चे को कुछ पढ़ा दिया या कोई स्किल थी, वो स्किल सिखा दी, बट नाउ क्या वो बच्चे को, स्टूडेंट को या लर्नर को वो कितना रिटेन कर पा रहा है, दैट इज जज्ड थ्रू इवेल्युएशन। तो इवेल्युएशन सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या एलिमेंट्स होते हैं, इवेल्युएशन के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ इवेल्युएशन है, वो हम डिस्कशन डिटेल में करेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी जिसमें एक ओवरव्यू दिया है आपके सब्जेक्ट 1 का, फर्स्ट यूनिट का। इसकी प्रॉपर सीरीज रहेंगी और हम हर वीडियो में एक नया टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम टीचिंग के कंसेप्ट और बाकी सारा जो लर्नर के बारे में, टीचर के बारे में और टीचिंग प्रोसेस के बारे में, लेवल्स ऑफ टीचिंग है, जितना भी अभी ओवरव्यू में देखा, वो सब धीरे धीरे हम आने वाली वीडियोज़ में कवर करते रहेंगे।